जिले के प्रसिद्ध हनुमान टेकरी मंदिर पर हुई डकैती का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। राजस्थान की कालबेलिया गैंग ने वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक डकैती डालने वाला है, दूसरा वह सुनार है जो चोरी की गई चांदी को गलाने में मदद कर रहा था। पुलिस ने चोरी किए गए लगभग 10 किलो चांदी के जेवर भी बरामद किए हैं। बता दें कि 25 अगस्त को हनुमान टेकरी मंदिर पर नकाबपोश गैंग ने डकैती की वारदात की थी। वह पहाड़ी के पीछे की तरफ से टेकरी पर पहुंचे थे। उन्होंने गार्ड को बंधक बना लिया था। इसके बाद गर्भगृह में प्रवेश कर बालाजी सरकार का मुकुट, गदा सहित सारे आभूषण चुरा लिए थे। इनका वजन लगभग 10 किलो था। हालांकि अगले दिन टेकरी ट्रस्ट ने बताया कि लगभग 3.5 किलो चांदी के जेवर गए। डकैती सीसीटीवी का डीवीआर भी उखाड़ ले गए। पीछे के मंदिरों के दान पेटी तोड़कर वह कुछ नकदी भी चुरा ले गए थे। इसके बाद वे पीछे के रास्ते से ही भाग गए थे। एसपी संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि इस वारदात का खुलासा करने के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। एक एसआईटी ग्वालियर आईजी ने भी बनाई थी। दोनों टीमों ने मिलकर लगातार इस दिशा में काम किया है। 500 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाले गए। घटना के समय सक्रिय मोबाइलों की जांच भी की गई है। इस दौरान पुलिस को बंदा जागीर गांव के कुछ लोगों पर संदेह हुआ है। पुलिस ने झालावाड़ जिले के बंदा जागीर गांव में कालबेलिया के टप्परों पर दबिश दी तो वहां एक अधेड़ महिला और लकवाग्रस्त पुरुष मिले, जिनसे पूछताछ की गई तो महिला ने बताया कि उसके 7 लड़के हैं और सभी अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ कहीं चले गए हैं। दिनांक 24-25 अगस्त के मध्य रात्रि, जैसा आपको विदित है कि टेकरी सरकार पे एक डकैती डाली गई थी जिसमें 6 लोग इन्वॉल्व थे। वहाँ के जो गार्ड थे उनको बंधक बना करके मेन मंदिर में और नीचे सिद्ध बाबा के मंदिर में डकैती डाली गई थी। उसमें जो मसरूका गया था वो मसरूका प्लस आरोपी दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुना पुलिस के द्वारा, टीम के द्वारा गिरफ्तार की गई है और मसरूका भी पूरा ओरिजिनल फॉर्म में जब्त कर लिया गया है। कुछ मसरूका को वो पिघला करके चांदी का स्वरूप दे दिए थे ईंट के रूप में, लेकिन बाकी जो ऑलमोस्ट 90% जो है ऑर्नामेंट जो टेकरी सरकार का था वो ओरिजिनल फॉर्म में ही हमने जब्त किया है आरोपी से। चूँकि ये बहुत बड़ा चैलेंज था हम लोग के लिए, पुलिस के लिए, और ये वारदात हम लोग को एक चैलेंज दे रहा था। और जैसा कि आप मीडिया जानते हैं, चारों तरफ से हम लोग को एक प्रेशर था कि इसको जल्द से जल्द निकाला जाए। तो 25 तारीख को ही एक टीम बनाई गई थी जिसमें टोटल 17 लोग थे। हमारे पुलिस अधिकारी कर्मी थे उसमें 17 लोग, और बाद में पुलिस महानिरीक्षक महोदय द्वारा एक साइबर टीम गठित करके 3 लोगों को ग्वालियर से भेजा गया था। ये कुल 20 लोग की एक टीम जो काम कर रही थी, भरत नोटिया सीएसपी गुना के नेतृत्व में और राघवगढ़ एसडीओपी के नेतृत्व में ये काम कर रही थी। हम लोग को सफलता 25 तारीख से लेकर 9 तारीख तक हमने काफ़ी तलाश की। जो भी तथ्य सामने आ रहे थे, मुखबिर से जो भी सूचना प्राप्त हो रही थी, वो सबको वेरीफाई किया जा रहा था, लेकिन बहुत कॉन्क्रीट कोई सफलता या कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। 9 तारीख को हमको एक छोटा सा वीडियो, इनका पहले आना जाना था कि यहाँ पर इनके वक्त थे? वही मैं बता रहा हूँ कि इनका एक जो साथी है शंकर नाथ उर्फ रमेश, उसके द्वारा यहाँ पे वो काफ़ी टाइम से मूवमेंट था और काफ़ी सामान जैसे कंबल, दाल, ये सब बेचने का यहाँ काम करता था और उसको पूरी आइडिया थी यहाँ के आसपास के लोकेलिटी की, और वो मंदिर में भी रेकी करके ही इनको सूचना दिया। सर, जो 6 सेकंड का वीडियो था वो मेरे हिसाब से वो उचित नहीं होगा बताना, क्योंकि इससे काफ़ी लोग सतर्क हो जाते हैं। लेकिन मेरे 6 सेकंड के वीडियो के कहने का मतलब ये था कि आप समझ सकते एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं, और उन सबको एक सेकंड्स को वेरीफाई करना कितना टायरलेस, कितना हरकुलियन टास्क था वो जो किया गया है टीम के द्वारा। मेरे 6 सेकंड बोलने के पीछे मकसद ये था। सर, 4 साल पहले भी टेकरी की चोरी हुई, उसका खुलासा हुआ, अब 20 दिन बाद दोबारा एक और खुलासा हुआ। आपके घर कितना उत्साहित है पुलिस और जो टीम है, कौन कौन से लोग उसमें जुटे थे? उत्साह तो है ही, उत्साह तो है, लेकिन ये है कि पहली बात तो ये कि चोरी होनी नहीं चाहिए थी। कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई जिस वजह से चोरी हुई, उसकी अब इंतज़ाम कर लिया गया है। और चोरी होने के बाद एक बहुत बड़ा चैलेंज, जैसा पहले मैं बता चुका हूँ कि था हम लोग के ऊपर कि इसको निकालना है, क्योंकि समाज के डिफरेंट कॉर्नर से बहुत प्रेशर्स आ रहे थे, जैसा आप लोग सबको विदित है।
यही है। सर कोई नकदी भी बरामद का तो बोलना है कि काफ़ी कम अमाउंट था उसमें, नकदी बरामद अभी नहीं हुआ है क्योंकि अभी शेष आरोपी बरामद गिरफ्तार होने बाकी हैं। कई आरोपी अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, तो उनसे भी कुछ ना कुछ बरामद। टोटल इन्वॉल्व कितने लोगों का था सर आरोप? 6 तो जो वहाँ जिस दिन डकैती डाले थे वो थे, एक सुनार है 7 और एक रेकी करने वाला है 8। अभी तक कुल 8 आरोपी हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए हैं। सर इसमें पहले ये आशंका जताई कोई तथ्य सामने नहीं आया है। अभी तक 3 गिरफ्तारियां हो गई हैं। सर इसमें कोई वाहन उपयोग किया गया? था 2 मोटरसाइकिल, उसको भी जब्त कर लिया गया है। टीम की सर मेन भूमिका जो सभी जितने हमारे अधिकारी कर्मचारी थे सब अलग अलग डायरेक्शंस में काम कर रहे थे और इस सफलता के पीछे हर एक व्यक्ति जो उस टीम में शामिल था उनको जाता है, सभी का योगदान था। क्योंकि कई चीज़ें आपको एलिमिनेट करना होता है। अगर कोई तथ्य आपके सामने आया है तो उसको एलिमिनेट करते हैं कि ये हो सकता है अथवा नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है तो फिर दूसरे तथ्य पे, दूसरे जो लीड्स हैं उस पर काम किया जाता है। अतः इस कारण से प्रत्येक जो सदस्य थे टीम के, उनका सबका योगदान रहा है। सर आपके कार्यकाल में 2 बड़े पहुंच की मैं बता चुका हूँ ना, ये सीसीटीवी फुटेज के सर ये जो साबिर नाम का अपराधी है ये इनका भाई है? सगा भाई है इनका। सर ये और भी अन्य जिलों में या राज्यों में कई इनका आपराधिक रिकॉर्ड है। तो इसमें एक सुनार जो पकड़ा गया है कि चोरी के गहने खरीदना ही आभूषण खरीदता था क्या रेगुलर? एक्चुअली हुआ क्या कि जिस दिन हमारी टीम वहाँ पहुँची है, ये बात है 11 तारीख की, ये शाम को 2 कांस्टेबल हमारे पहुँचे वहाँ पे आर्थिक सर्वे करने के गायस में, और उनसे बात कर रहे थे। उसी समय जो ये सुनार है वो आसपास के ही लोकेलिटी का एक लहरा एक गांव है, वहाँ का रहने वाला है। वो आकर के इनको गला रहा था। क्या ये लोग मंदिर वो उसी समय गला रहा था और करीब 2 किलो के आसपास चांदी को गला चुका था। जब ये टीम पहुंची और इनको शक हुआ तो वो सुनार वहाँ पे सोना और जो भी इक्विपमेंट था जो गला रहा था उसको छोड़ के अपनी पत्नी के साथ भाग गया। और फिर ये लोग भी थोड़ा डर गए कि अब पुलिस हम तक पहुंच गई, तो वहीं पे सामान रख करके ये लोग भी वहाँ से पला।